तो निशांत कुमार की जब सर्वमान्यता पार्टी के नेतृत्व ने स्वीकार कर लिया, तो अब तो निशांत कुमार के नेतृत्व में हमको आगे ले जाना है पार्टी को। फिर आरसीपी जरूरी क्यों बन रहा है? नहीं, ऐसा तो कोई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो कोई मंतव्य नहीं दिया है। आरसीपी अगर फिर से जेडीयू में आते हैं तो आप स्वागत करेंगे उनका? हम पार्टी के नीतीश कुमार जी के हर फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन अंतर्मन मेरा दुखी जरूर रहता है कि नीतीश कुमार जी पर कम से कम ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार जी नालंदा के नहीं है। नीतीश कुमार पटना नालंदा कब बना था? नीतीश कुमार जी के जन्म पर भी सवाल खड़ा करना, नीति पर सवाल खड़ा करना तो अलग विषय का होता है। नालंदा के नीतीश नहीं, भाई पटना और नालंदा जिला कब बना था? पार्टी तो 85 एमएलए हो ही गया, 43 से 85 हो गए, अब 12 एमपी हो गया। दिल्ली में हमारे बदौलत सरकार चल रही है। हमारी पार्टी ने कहा कि 2 मंत्री पद चाहिए, 2 मंत्री पद दिया गया। केंद्र से जो सहयोग चाहिए वो केंद्र सहयोग कर रहा है। तो आज तो पार्टी के लिए स्वर्णिम काल है हमारा, और निशांत कुमार जैसा नेतृत्व, हमको युवा नेतृत्व मिल गया है बिहार में। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ है, बातचीत करने के लिए है। पार्टी ने जिसे बाहर किया, कई आरोप आप लोगों ने लगाए और फिर अब उनको पार्टी में वापस बुला रहे हैं। पट्टा दिलाने की बात हो रही है। दिलाने की बात हो रही है, वो तो नीतीश कुमार जी फैसला लेंगे। और नीतीश कुमार जी ने सार्वजनिक रूप से पार्टी के विभिन्न बैठकों में कहा है, जिस पर जिम्मेवारी दिया था उसने ही पार्टी का नाश कर दिया। ये नीतीश कुमार जी का मंतव्य, मेरा मंतव्य नहीं है। और आप जाकर के पार्टी के एमएलए, राज्य परिषद के सदस्य, पार्टी के महत्वपूर्ण जो साथी जो पार्टी के प्रदेश की बैठकों में भाग लेते हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। कोई एमएलए एमपी पूछिए कि नीतीश जी ने ऐसा बयान दिया है? 1-2 बार नहीं, कई बार उन्होंने बयान दिया है। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं, और पार्टी आज अच्छी स्थिति में भी है। 85 एमएलए मेरा है, 12 एमपी मेरा है, और निशांत कुमार जी से आग्रह करने के बाद उन्होंने नेतृत्व भी स्वीकार कर लिया। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी हों, माननीय विजय चौधरी जी हों, सब ने ये सार्वजनिक रूप से कहा कि निशांत कुमार हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता है। तो निशांत कुमार की जब सर्वमान्यता पार्टी के नेतृत्व ने स्वीकार कर लिया, तो अब तो निशांत कुमार के नेतृत्व में हमको आगे ले जाना है पार्टी को। फिर आरसीपी जरूरी क्यों बन रहा है? नहीं, ऐसा तो कोई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो कोई मंतव्य नहीं दिया है। अरे मंतव्य आया कि नहीं कहा? अब हम अपने मन से कहें तो ये तो अब हमारा अधिकार क्षेत्र है। कैसा सिला दिया, ये सवाल खड़ा है। आरसीपी सिंह तो कह रहे हैं कि पट्टा पहनाने के बाद में नीतीश कुमार कह रहे थे, पर संजय गांधी ने कहा कि कमेटी तय करेगी कि कब जेडीयू में शामिल होंगे। फिर उन्हें नीतीश कुमार बुलाए भी है 4 दिन के बाद मिलने के लिए। हमको जानकारी नहीं है, ये तो एक नई जानकारी आप दे रहे हैं। क्या पार्टी का औपचारिक बयान भी नहीं मानिए संजय गांधी जी ने ऐसा तो कोई, और हमारे यहाँ कोई कमेटी थोड़ी ही है। पार्टी के नेता नीतीश कुमार जी हैं, वो जो तय करते हैं वही तय है। आरसीपी अगर फिर से जेडीयू में आते हैं तो आप स्वागत करेंगे उनका? हम पार्टी के नीतीश कुमार जी के हर फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन अंतर्मन मेरा दुखी जरूर रहता है कि नीतीश कुमार जी पर कम से कम ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार जी नालंदा के नहीं है। नीतीश कुमार पटना नालंदा कब बना था? नीतीश कुमार जी के जन्म पर भी सवाल खड़ा करना, नीति पर सवाल खड़ा करना तो अलग विषय का होता है। नालंदा के नीतीश नहीं, भाई पटना और नालंदा जिला कब बना था? ऐसे सवालात जो पेश करते हैं नीतीश कुमार जी, 40 साल हो गया है, एक क्षण के लिए नहीं हम लोग अलग हुए हैं, और सबसे कम मिलने वाले लोगों में से हम हैं। लेकिन मन में दुख होता है कि नीतीश कुमार कोई प्रधानमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, नीतीश कुमार दूसरा कोई नहीं बनेगा। व्यक्तिगत हमला क्या है? ये हमला क्या बताता है? नीतीश नालंदा के नहीं है, तो नीतीश कुमार पटना जिला और नालंदा जिला में एक ही था ना। तो पटना जिला का जब गठन हुआ तब ना मान रहे हैं कि बख्तियारपुर उनका जन्म है। कल्याण बिघा के बारे में कौन नहीं जानता है भाई? नीतीश कुमार जी का कल्याण बिघा से क्या रिश्ता है, कौन नहीं जानता है? लेकिन नीतीश कुमार जी के ऐसे सवाल पर नहीं करना चाहिए। राजनीति में मतभेद होना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत आक्षेप नहीं। आरसीपी सिंह तो पहुंच रहे हैं नीतीश कुमार के पास, अगर माफी मांगेंगे तो फिर नीतीश कुमार माफ करेंगे? नीतीश कुमार जी जानते हैं। हम इस संबंध में नीतीश कुमार जी के निर्णय पर ना हम सवाल खड़ा किए ना सवाल खड़ा करते हैं। एक सवाल है कि अगर आरसीपी सिंह फिर से जेडीयू में आते हैं तो पार्टी मजबूत होगी। अब पार्टी तो 85 एमएलए हो ही गया, 43 से 85 हो गए, अब 12 एमपी हो गया। दिल्ली में हमारे बदौलत सरकार चल रही है। हमारी पार्टी ने कहा कि 2 मंत्री पद चाहिए, 2 मंत्री पद दिया गया।
केंद्र से जो सहयोग चाहिए वो केंद्र सहयोग कर रहा है। तो आज तो पार्टी के लिए स्वर्णिम काल है हमारा, और निशांत कुमार जैसा नेतृत्व हमको युवा नेतृत्व मिल गया है बिहार में। पार्टी ने राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी कबूल कर लिया कि इन्हीं के नेतृत्व में आगे ले जाना है। तो निशांत के अंगने में सबका क्या काम है? निशांत के रहते आरसीपी सिंह का कोई काम नहीं। नहीं, निशांत कुमार की जो उपयोगिता और जो स्वीकार्यता है, कार्यकर्ताओं ने जिस ढंग से स्वीकार कर लिया है, तो हम अब समझें कि हम नेता हो गए तो झंझट है। नेता तो एक ही है, नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी के बाद पार्टी ने स्वीकार कर लिया निशांत कुमार। अब निशांत कुमार जी से कोई अशांत हो, ये उनका मसला हो सकता है। चलिए, जेडीयू एमएल से नीरज कुमार हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ इनका प्रतिक्रिया था आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 24 के साथ।